देश की राजधानी दिल्ली में 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावी समर में सियासी लड़ाई इन दिनों तेज होती जा रही है। दिल्ली के शहरी इलाके भी विकास की कमी से बेहाल हैं। लगातार कमजोर होते बुनियादी ढांचे से लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताओं ने वोटरों को परेशान किया हुआ है। दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है। दिल्ली के कुछ इलाकों में तो आधुनिक बुनियादी ढांचे हैं, लेकिन एक बहुत बड़े हिस्से में हालात बेहद खराब हैं। नरेला, नजफगढ़ और अलीपुर जैसे इलाकों में खराब सड़कें, कम जल आपूर्ति और कमजोर बुनियादी ढांचे सब कुछ बयां करते हैं। यहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है, नाली, सड़क, और इतना खारा पानी आता है जैसे उसे हम कपड़ा भी नहीं धो सकते। सर सफाई करने में भी बाल्टी में रख दे तो रात भर में पीला हो जाता है, बाल्टी भी खराब हो जाता है। साफ सफाई की प्रॉब्लम ये खत्ता है, ये बहुत मतलब सारा कूड़ा यहीं पे डाल जाते हैं लोग बाग, और जो गाड़ियां सुबह कूड़ा इकट्ठा करने आती हैं वो भी यहाँ पे डंप करके चली जाती हैं। बाद में मतलब इकट्ठा करके जब बहुत सारा हो जाता है, जब उठाते हैं, जिससे बहुत गंदी स्मेल बन जाती है, तो बैठना मुश्किल हो जाता है। नरेला, बुराड़ी और नजफगढ़ में खराब सड़कों की शिकायतें अक्सर चर्चा में छाई रहती हैं। स्थानीय लोग कई सालों से सड़कें बनवाने की मांग कर रहे हैं, जो अब तक पूरी नहीं हुई। टूटे हुए फुटपाथ, खराब ड्रेनेज व्यवस्था और कूड़े की समस्या ने उनकी मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। यहाँ की पहली बात सड़कें अच्छी नहीं है, और यही की नहीं, स्कूल के बाहर ही इतना बड़ा गड्ढा है और पूरा अलीपुर रोड ही ऐसा हो रखा है, ना बसें ढंग से चल पाती है ना गाड़ियाँ। ऊपर से यहाँ इतना पानी भरा हुआ है, बच्चे स्कूल कैसे आएंगे, ये भी एक समस्या है बहुत बड़ी। क्योंकि आज क्लास में बच्चों की वो परसेंटेज भी बहुत कम थी, जैसे 5-6 बच्चे एक क्लास में आए हैं। ऐसा रोड रहेगा, ऐसा माहौल रहेगा तो कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे, कैसे आएंगे बच्चे स्कूल। हाँ, हल्की सी बूंदाबांदी पे ऐसा हाल हो जाता है यहाँ का रोड का। ठीक है, मेन मुद्दा रोड का ही देखो, पूरा रोड आगे तक जाओ, पूरा रोड खराब है, पूरा बाहर से लेके आगे तक नरेला तक ही हाल है। क्या ये रोड बना ही नहीं, कितना टाइम हो गया है ये रोड पे? ये बरसातों से लग रहा है जी, जुलाई का से ऐसे ही सेम है, बहुत बुरा हाल है इसका। यहाँ पे उस टाइम जो भी कैंडिडेट थे उनका क्या कहना है, उनसे उनसे देखो हमारी बात नहीं है कोई भी। मैं देखते तो होंगे, रोज जाते तो है, दुनिया जा रही, कोई दिखता तो सारे दिख रहे हैं इसको। देखो क्या हाल है, 3 बंदों की तो टांगें टूट गई यहाँ पे। कमजोर बुनियादी ढांचे से परेशान जहांगीरपुरी के लोग पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की कमी की वजह से अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलने में डरते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे एक तो रात बिरात तड़के मंडी का काम नहीं कर सकते हैं। क्यों? यहाँ पे चक्कू वक्कू मारे जाते हैं बहुत, और यहाँ की कोई सुनवाई नहीं होती है। और यहाँ की गली भी बेकार है, सारी भी जो भी है, पानी आनी और भी है, जो भी निरी ऐसी व्यवस्था आती है जो मान लो बेकार है, मान लो हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रही भाई। दुनिया भर का छीना झपटी होती रहती है आम तौर पे, जो भी निकलता करता से फोन है, पैसे है, अपने आप को भी सुरक्षित यहाँ नहीं कर सकता है, लाल बत्ती पे ही यहाँ पे दिन भर देखते रहते हैं हम लोग। सड़कें खराब स्थिति में हैं और बुनियादी ढांचा लगभग ढहने के कगार पर है। रात में महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती। यहाँ के लोगों का कहना है कि जनता के कल्याण के वादे काफी हद तक कागजों पर ही रह गए हैं। इन चुनावों पूर्वांचली समुदाय का वोट बैंक भी अहम मुद्दा बन गया है। दिल्ली के चुनावों में पूर्वांचल के वोटर कई सीटों पर असर डालते हैं। इसी वजह से सभी सियासी दल इन्हें अपने पक्ष में लाने के लिए वादों की झड़ी लगा रहे हैं। वो जो रहते हैं वो छोटी घरों में रहते हैं, झुग्गियों में, बस्ती में रहते हैं, वहाँ तो सुविधाओं की कमी है। लेकिन सरकार की तरफ से जो दिया जा रहा है, उनको बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, बसों की आने जाने की सुविधाएं महिलाओं को हैं, तो उनको वो तो सुविधाएं मिल ही रही हैं। तो आर्थिक पक्ष से रूप में अच्छा, दूसरी एक बात और भी है कि ये जो गरीब गुरबा लोग हैं, ये इनको अगर लगता है कि हाँ, अगर महीने के अंदर अगर हमें 1000-1200 रुपये का फ़ायदा हो जाए तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो अरविंद केजरीवाल जी वो क्यों जीत रहे हैं? वो इसीलिए तो जीत रहे हैं कि ये गरीब लोगों को, एक महिला को अगर 11,000 रुपये, एक परिवार को अगर 1000-1200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है तो वो उसी को वोट देंगे। लेकिन चूंकि इस बार तीनों पार्टियों ने इनको उसी तरीके से सुविधाएं देने की बात की है जो आम आदमी पार्टी करते रही है, तो अब ये वोट कहाँ जाएगा ये तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सीधी सी बात ये है कि ये वोटर जहाँ भी जाएगा उस पार्टी के जीतने की संभावना ज़्यादा है। सस्ता पानी और मुफ्त बिजली जैसी सुविधाओं के बीच कई मतदाताओं का तर्क है कि ये मजबूत बुनियादी ढांचे और बेहतर प्रशासन की जरूरत की जगह नहीं ले सकते।
दिल्ली के शहरी इलाकों की चिंताएं काफी हद तक वाजिब भी हैं, क्योंकि दिल्ली के ही कुछ इलाके खूब चमकते हैं और कोई इलाका विकास से अछूता रह जाता है, जो असमानता का उदाहरण है। तमाम वादों और दावों के बीच दिल्ली की जनता किसको अपना समर्थन देती है, इस पर पूरे देश की नजर है। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.